पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक 26 वर्षीय लड़के का हाथ है जो कि विदेश में रह रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में जॉब करके आमदनी भी कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ और मैरिज, पारिवारिक जीवन, ये एक जनरल जो क्वेश्चंस है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए इनके पाम का एनालिसिस करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पाम का रंग गुलाबी है, पिंक कलर का रंग है, जो कि पामिस्ट्री में बहुत ही उत्कृष्ट रंग माना जाता है। इस प्रकार के पाम में यदि कोई भी साइन हो, अच्छा साइन यानी जैसे मनी ट्रायंगल होना, मछली का चिन्ह होना, ऐसा कोई भी साइन हो, उसका लाभ जातक को बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो वो इनको भी प्राप्त होगा। साइन कौन कौन से अच्छे या बुरे हैं वो मैं बताते जाऊंगा। फिर देखें पाम का शेप। तो यदि हम एक आउटर लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं तो पाम का शेप रेक्टेंगल यानी कि लंब चौरस जिसको बोलते हैं उस प्रकार का आ रहा है। ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे यानी कंप्यूटर पे, कुर्सी टेबल पे बैठ के काम करने वाले और एनालिटिकल पर्सनालिटी रहती हैं। उंगलियों की लंबाई अधिक है जो कि इस चीज़ को यानी विश्लेषण शक्ति को इनको सपोर्ट करती है और बढ़ जाती है ऐसे व्यक्तियों की विश्लेषण शक्ति। उंगलियों की बात करें तो इन सबसे चीज़ जो उभर के आ रही है वो है इनकी गुरु की फिंगर। गुरु की फिंगर काफ़ी लंबी है। गुरु की फिंगर जब लंबी होती है, व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। किसी भी जगह पर ये रहे, अपने गली मोहल्ले कॉलोनी जहाँ पे जॉब कर रहा है या व्यवसाय कर रहे हैं, ये एक लीडर बन के रहते हैं और लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं। इस प्रकार का एक योग बनता है जब ये उंगली लंबी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक और बहुत ही विश्वास पात्र भी रहते हैं, क्योंकि गुरु कारक है धर्म का, विश्वास का और एक इंसानियत का। अब इस प्रकार से उसको गुरु ग्रह को हम देखते हैं, तो वो सारे गुण इनमें रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव रहती है, ईगो। जब ये उंगली लंबी होती है, व्यक्ति को ईगो यानी कि स्वाभिमान बहुत होता है। इनका स्वाभिमान को ठेस भी बहुत जल्दी पहुंचती है। एक छोटा बच्चा भी इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले अपने स्वाभिमान को साइड में रखना चाहिए, कागज़ की पुड़िया में बांध के समुद्र में फेंक दो। अदरवाइज़ आप जीवन भर संताप करते रहोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है, आपने पाम एनालिसिस आपका करवा लिया है। इसलिए तो इस चीज़ को आप गौर कीजिए, अपने जीवन के कुछ घटनाओं को याद कीजिए। आपको याद आएगा कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको ठेस लगी होगी और उसके कारण संताप आपने पाले होंगे। उसमें होता ये है, संताप आपको इसलिए होता है, आपसे छोटा कोई होगा तो आप उसको मुंह पे बोल देंगे, आपसे बड़ा है तो फिर खुद घुटते रहेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति ना आने दें, अपने ईगो को ही बिल्कुल साइड में रख दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़, गुरु की फिंगर इस तरह से थोड़ी सी टिल्ट हो रही है शनि की तरफ। ये आपको एक, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, धर्म के प्रति आप में आस्था बढ़ते जाएगी और आपका EQ पावर यानी कॉन्फिडेंस भी इस कारण से बढ़ता जाएगा। ये एक अच्छी बात है। फिर देखें अंगूठा इनका काफ़ी सशक्त और मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। नुकीला भी अच्छा खासा है, फर्स्ट और सेकंड पोर दोनों अच्छे हैं। इतना बड़ा अंगूठा हो, एक व्यक्ति अच्छा साम्राज्य, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, एक अच्छा साम्राज्य खड़ा करने के लिए सक्षम रहता है। तो आपको बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। मरकरी फिंगर यानी कि बुध की उंगली छोटी रह रही है। ये आपको कम्युनिकेशन में, अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट करने में, चीज़ों को याद रखने में, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के आपके पत्नी या दोस्तों से या कोई भी भाई वगैरह से पूछ के या उनके हाथ में ही अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम करवाना चाहिए, क्योंकि आप ये सारे काम ठीक से नहीं कर पाते होंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का अभाव रहता है जब मरकरी फिंगर इतनी छोटी हो। कोई बहुत बड़ा दुर्गुण नहीं है, काफ़ी लोगों में होता है, बट ये एक नेगेटिव जो भी है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे पर्वतों की। गुरु पर्वत पर ये जो फिंगरप्रिंट्स है, ट्राइडल यानी कि एपेक्स इसका जो बन रहा है वो एकदम सेंटर में बन रहा है। सेंटर में जब इस प्रकार से एपेक्स बनता है, यानी कि गुरु पर्वत अच्छी जगह पे, अपनी जगह पे उभार लिए हुए, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। क्योंकि गुरु पर्वत का अच्छा होना व्यक्ति को लगभग जीवन में हर एक क्षेत्र में सफल कराता है। छोटी मोटी समस्याएं हर एक के जीवन में आती है,
मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उन सभी में से आप निकल भी पाएंगे। इस प्रकार का ये योग बनता है जब गुरु का पर्वत इतना अच्छा हो और उसका इस तरह से विकास इधर सेंटर में हो। दूसरी चीज़, गुरु के पर्वत पर खड़ी रेखाएं ये दिख रही है, ये दर्शाती हैं मल्टीपल इनकम। आपको एक से अधिक इनकम के स्रोत बनेंगे आपके जीवन में। ये आपकी रेखाएं एक तो बहुत ही बारीक है, यानी अभ्यास करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, फिर भी आपने काफ़ी क्लियर फ़ोटो बहुत 3-4 ट्रायल के बाद भेजी है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। ये रेखाएं आपको मल्टीपल इनकम जरूर दिलवाएगी। वो आगे भी भाग्य रेखा पर भी अंकित है, वो मैं उधर आऊँगा तब वो भी बताऊँगा। शनि पर्वत की बात करें, अपनी जगह पे पूरा फ्लैट है, जो कि आपको एकदम स्फूर्त और मेहनती बनाता है। आलस क्या होती है आपको पता ही नहीं होगा, आपको कभी किसी चीज़ में आलस नहीं आता होगा। शनि पर्वत पर सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप उसको बहुत सीरियसली ना लें। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सब कुछ साथ में चलते रहता है। ये जो मोल का साइन है, शनि पर्वत पर जब इस प्रकार का मोल रहता है तो व्यक्ति को ऐसा फील होता है, अभी ऐसा होता है या नहीं है, बट व्यक्ति को हमेशा ये फीलिंग आती है कि मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ है, मुझे क्यों इतनी परेशानी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हर बार आपको ये फीलिंग करवाता रहेगा ये मोल। हालांकि ये चीज़ें सभी के साथ प्लस माइनस में थोड़ा कम ज़्यादा में होते रहती है, छोटी छोटी चीज़ें वो आपके साथ भी होती होगी, लेकिन आपको वो फील ज़्यादा करवाती हैं। ये एक चीज़ मैंने देखी है। अदरवाइज़ इस मोल का दूसरा कुछ भी ऐसा बुरा प्रभाव नहीं है, बट आपको ये हमेशा मेंटली ये सोचने पे मजबूर करते रहेगी कि ये सिर्फ आपके साथ ही क्यों हो रहा है। सो ये चीज़ आप, इस चीज़ से आपको बचना है। इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को भक्ति भाव में, योग ध्यान में थोड़ा सा सम्मिलित हो, तो ये नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। फिर बात करें सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत बहुत बढ़िया है और इस पर मुझे बारीक बारीक रेखाओं से बनती हुई फिश एक तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इंक लगा के चेक कर लीजिए, या तो आप खुद अपने हाथ पे देखेंगे तो शायद दिखे, फ़ोटो में नहीं दिख रही है। मैं इसीलिए आपके बार बार फ़ोटो बुलवा रहा था, क्योंकि मुझे ये फ़िश यहाँ पे 2 फिश बनी हुई हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फर्म तो नहीं हूँ। एक फ़िश यहाँ तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से ये फ़िश, और एक फ़िश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐसी। यदि ये संपूर्ण रूप से पूरी क्लोज्ड फ़िश है तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसी फ़िश होने पे आप अति वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अति धनिक बनेंगे। यानी आपको इतनी समृद्धि प्राप्त होगी कि जो आपने अभी आपकी 26 है, अगले 10 साल में आप अपने आप को अभी है उससे लाख गुना अच्छी स्थिति में पाएंगे। ये फ़िश का शाइन यदि है, इन दोनों में से कोई भी एक फ़िश हुई तो भी, 2 फिश है तो बहुत ही उत्तम साइन है ये। दूसरी चीज़, एक रेखा हृदय रेखा से उठ के इस तरह से ऊपर की ओर उठ रही है, ये आपके अंतर्ज्ञातीय विवाह होने के थोड़े से संकेत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके चांसेस बन रहे हैं। बुध पर्वत, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब ये इस तरह से लूप यहाँ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सीरियस, यानी कि जिसको हम सोबर बोलते हैं ना, सोबर पर्सनालिटी, उस प्रकार की पर्सनालिटी रहती है, बहुत ही गंभीर किस्म के रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं, ये कभी अपने आप को फ्री नहीं रखते, कुछ ना कुछ नया करने, नया सीखने, नया सोचने, उसमें लगे रहते हैं। इवन इन चक्कर में ये फैमिली पर भी ध्यान नहीं दे पाते, इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व रहता है। ये खाली बैठ के टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ा, मूवी देखी, ये सब काम ये ऐसे लोग नहीं कर पाते, किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। फिर बात करें हम, एक मिनट, शनि पर्वत पर कोई एक चिन्ह रह गया हो तो देख लेते। नहीं, यहाँ पे मुझे सारे चिन्ह मैंने बता दिए। बुध पर्वत पर, बुध पर्वत अच्छी जगह लिए हुए, और इस पर इस तरह से एक से अधिक रेखा भी हो जब बुध पर्वत पर, तो एक चीज़ आप आंख बंद करके सोच लीजिए और किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति समृद्ध बनते ही हैं। दूसरी चीज़, ये व्यक्ति परोपकारी और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इनके दिल में
तुरंत पिघल जाता है ऐसे व्यक्तियों का दिल किसी की भी सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहते। फिर चलते हैं बाहरी मंगल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना रहेगा, जब इस तरह से सीधी रेखा ड्रॉ की जाए और ये ऐसा भाग बाहर दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति संगीत के बहुत प्रेमी रहते हैं, यानी इनको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। दूसरी चीज़, इतना बाहरी मंगल विकसित हो, साहस ऐसे व्यक्तियों में बहुत रहता है। ऐसे व्यक्ति संकट के समय पे अपने लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। यदि ये चीज़ है आप में और नहीं भी है तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये खूबी आप में है तो इसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, चंद्र पर्वत जब इतना विकास किए हो, इतना लालिमा लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति का विदेश में अच्छा विकास होता है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों की निर्णय शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है। ये जो भी चीज़ खरीदते हैं, यदि 500 रुपये की चीज़ खरीदी होगी, लोगों को लगेगी ये 1000 या 1500 रुपये की है, यानी इतना अच्छा परचेस पावर ऐसे लोगों का होता है। दूसरी चीज़, इनका घर आप जब भी देखेंगे ऐसे व्यक्तियों का जिसका चंद्र पर्वत इतना अच्छा है, घर की एक एक चीज़, फर्नीचर बोलो, छोटे से छोटी बोलो, इवन एक किचन भी लेके आएंगे तो वो सबसे मीन्स की के लिए जो हम किचन यूज़ करते हैं, इतनी छोटी चीज़ बता के आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसा लेंगे, ये आपको लगेगा अरे यार सबसे अलग लिया इन्होंने, और इनकी पसंद सबसे अलग रहती है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चंद्र क्षेत्र पर जीवन रेखा से इस तरह से जो रेखा निकलती है, ये व्यक्ति का विदेश में थोड़ा कुछ समय के लिए या कई लोग परमानेंटली सेटल होने के चांसेस भी रहते हैं। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये बारीक रेखाएं। ये जो भी बारीक रेखाएं ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। आपकी एज अभी छोटी है तो मेरी एक चीज़ को आप मान लीजिए और उसका यदि अभ्यास किया आपने तो ये सारी रेखाएं तो मिट जाएंगी, या नहीं भी मिटे तो भी लेकिन आपको उसका बहुत लाभ होगा। आप 30 to 45 मिनट मेडिटेशन के लिए स्पेयर करना स्टार्ट कर दें अभी से, तो अगले 5 साल में आप अपने आप को काफ़ी अच्छी स्थिति में पाएंगे। अदरवाइज़ ये रेखाएं आपको बेफिजूल की चिंताएं इतनी देगी कि जो अच्छे साइन मैं अभी तक बता चुका हूँ उनका लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। फिर बात करें अंदरूनी मंगल, मध्यम प्रकार का है, कोई ऐसा मेजर रोग वगैरह मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। हालांकि मेडिकल पामिस्ट्री में इतनी मास्टरी नहीं है मेरी, फिर भी यहाँ पे ऐसा कोई खास मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर बात करेंगे हम रेखाओं की। हृदय रेखा लगभग शनि क्षेत्र से स्टार्ट होती है। शनि क्षेत्र से हृदय रेखा स्टार्ट होती है। व्यक्ति को भौतिक सुखों के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है, कामुकता रहती है थोड़ी सी, और ऐसे व्यक्ति अच्छा पैसा भी जमा करते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे छोटा सा विष्णु सिंबल का साइन बन रहा है। जब भी विष्णु सिंबल हृदय रेखा पर बनता है, यानी इस तरह का फोर्क, तो एक चीज़ निश्चित है, आप कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, साथ ही आपका भी कोई भी सामने रहने दो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, गलत तरीके से पैसे कमाने की या धनार्जन का कभी प्रयास नहीं करना है। अदरवाइज़ ये जो शुभ चिन्ह है इसका पूरा एक अभिशाप के रूप में आपको मिलता है। तो ऐसी सब चीज़ों से, गलत तरीके से पैसे कमाने से आपको बचना चाहिए। फिर बात करेंगे हृदय रेखा पर ही। यहाँ पे एक चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिव मुझे दिख रही है। हृदय रेखा जो थोड़ी सी कटी फटी और डबलिंग हो रही है, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, ये व्यक्ति को थोड़ा सा उलझा के रखती है। व्यक्ति का जीवन, यानी सारे साइन अच्छे हों, करोड़ोंपति हो, लेकिन उलझा हुआ व्यक्ति रहता है, और किसी ना किसी प्रॉब्लम में या किसी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी का आ जाना, ये सब चीज़ें व्यक्ति को रहती है। और यहाँ पे लेटर एज में मैं एक यव साइन देख पा रहा हूँ, इधर भी है और एक इधर भी है। वो एज है लगभग आपकी 52 के आसपास। ये यव का साइन आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करवा सकता है। होगा ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आगे एकदम सीधी है। तो इसी एज में आप यदि स्टार्ट करेंगे अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना तो इस चीज़ से बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इधर, इधर, इधर और इधर 4 जगह पे यव का साइन है। सो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अपने खान पान, व्यायाम, इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो ये सब हार्ट रिलेटेड या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आते, और ये एक फैक्ट है।
माइंड लाइन जीवन रेखा से दूर होकर चल रही है। इस चीज़ की एक विशेषता होती है, जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग होकर चलती है, व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र विचारों को और स्वतंत्र काम करने की इच्छा रखने वाला होता है। किसी के अधीन रह के ये काम नहीं कर सकता और करते भी नहीं है, और जॉब में भी है तो भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत दिक्कत आती है कि किसी का सुन नहीं पाते। स्वतंत्र विचार रखने वाले होते हैं। सेकंड चीज़, ऐसे व्यक्ति अति जिम्मेदारी निभाने वाले, यानी इनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। आपने सोचा नहीं होगा उससे अच्छी तरह से ये वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं या उस काम को पूरा कर सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी होती है। दूसरी चीज़, माइंड लाइन पे जगह जगह पे ट्रायंगल बन रहे हैं। ये आपको अलग अलग एजिस में धन लाभ करवाएंगे अपने खुद की मेहनत से, यानी अपने खुद की दिमागी मेहनत से या अपनी सोच से। आप कुछ भी ऐसा करेंगे जो आपको अलग अलग एजिस पे धन लाभ कराएगा। वो एजिस तो मैं बताता हूँ, लेकिन ये ट्रायंगल का एक प्रॉब्लम रहता है। ऐसे व्यक्ति जब किसी को पैसे देते हैं तो इनके पैसे वापस नहीं आते हैं। वापस नहीं आते हैं मीन्स ये ले नहीं पाते हैं, उस चीज़ का जिक्र नहीं कर पाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, किसी को पैसे मत दें। हाँ, किसी की बहुत ज़रूरत है, बहुत अर्जेंसी है, बहुत इमरजेंसी है तो अलग बात है, बट आप उस चीज़ को कंफर्म करके ही किसी को भी इस प्रकार की मदद करें, अन्यथा वो पैसा आपका वापस नहीं आएगा। अब कौन कौन सी एज में ये ट्रायंगल बन रहा है और आपको लाभ होने की आशंका है, वो मैं एजिस निकाल के आपको बताता हूँ। एक ये ट्रायंगल बन रहा है 31 में, दूसरा है 35 में, तीसरा है करीब 42 में और चौथा 45 में। यानी 31 से 45 में 4 बार आप बड़ी सफलताएं अपनी दिमागी, यानी अपने दिमाग की उपज से कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको लाभ होगा और एक अच्छा लाभ होगा। ये एक अच्छी साइन है। फिर हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन पर देखें, लाइफ लाइन इस तरह से सीधी चलती हुई शुक्र क्षेत्र की तरफ जाती है, जो व्यक्ति को काफ़ी पारिवारिक बनाती है। अपने मित्रों का, परिवारजनों का, रिश्तेदारों का बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं, और मोस्टली ऐसे लोग लेटर एज में अपने जन्मभूमि पर ही सेटल होना पसंद करते हैं। ये एक फुर्का मैंने आपको बताया था, ये इनको हो सकता है टेम्पररी अपने जन्मभूमि से दूर सेटल करें, लेकिन ये जो जीवन रेखा तो ऐसा दर्शा रही है कि इनका सेटलमेंट अपने जन्मभूमि के आसपास ही होना चाहिए। जीवन रेखा पर कई जगह पर संघर्ष रेखाओं ने कट किया है और कई जगह पर, यानी काफ़ी जगहों पर अच्छे खासे ऑफशूट है। पहले संघर्ष रेखाओं की बात कर लेते हैं। वो इस प्रकार से, सबसे पहले है एक एज 27-28 के आसपास, 31 के आसपास, 33 के आसपास, 35, फिर ये कट है 38, उसके बाद है 42, 44 और 45। ये रेखाएं आपको टोटली आपको निराश कर देंगी, बट आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। ये रेखाएं आपको इतना नेगेटिव बना देगी कि आपका जीवन के प्रति पूरा का पूरा जो आपने सोच रखा है, जो आपकी आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो सारी ढेर हो जाएगी। लेकिन अब तय आपको ये करना है कि आपको इनको देखना है या मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ ऑफशूट्स, उनको देखना है। ये सब चीज़ें आपको हो सकता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ऐसे सब नुकसान पहुंचाने का प्रयास जरूर करेगी। और ये हर एक रेखा आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल इनका समय रहता है। इनकी लंबाई देख के मैं ये बता सकता हूँ 6 महीने से 1 साल, इतने समय के लिए ही जो एजिस मैंने बताई है वो आप नोट कर लिए। उसके आसपास यानी प्लस और माइनस 1.5 से 2 साल लेके चलिए, उस एज में आपको प्रॉब्लम इस प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ऑफशूट्स, सबसे पहला ऑफशूट आपका 42 के आसपास, वेरी सॉरी 22 के आसपास है। उसके बाद है ये 25 के आसपास, 28 के आसपास, ये 30 के आसपास, 34, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ऑफशूट है, ये 35 के आसपास है। फिर उसके बाद है 42 के आसपास, और यहाँ पे भी छोटे छोटे जो ऑफशूट है ये आपको हर 1-2 साल में, अब मैं इनकी एज निकालना बहुत बारीक लाइन है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, काफ़ी बारीक रेखा है। ये सारी इतनी सारी सफलताएं देंगी
कि आप सामान्य लोग आपको देखते रह जाएंगे कि अरे भाई ये अभी यहाँ था, अब यहाँ पे है, पहले ये कर रहा था, अभी ये कर रहा है, आज इसकी कंडीशन ये है, कल इसकी ऐसी थी। अब आपको तय करना है, ये आपको संघर्ष रेखाएं देखते रहना है या ये ऑफशूट देखते रहना है। सो इस चीज़ को आपको खुद कंट्रोल करना है कि आपको किसकी तरफ ध्यान लगाना है। सो आपके हाथ में ईश्वर ने दोनों चीज़ें लगभग बराबर दी और मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा है। ये यहाँ पे ये मछली का चिन्ह होना, सॉरी क्रॉस बना दिया मैंने, क्रॉस नहीं बनाना चाह रहा था मैं। ये इस तरह से मछली बन रही है 2 और ये इतने सारे ऑफशूट, तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं, ये एक तय है। आपको ये एक शनि पर का जो तिल का साइन है वो थोड़ा सा परेशान करेगा और ये संघर्ष रेखाएं ज़रूर परेशान करेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने आप को रोज़ यही बोलते रहिए कि मुझे परिस्थितियों से परेशान नहीं होना है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ लेना है। फाइनेंस की आपने बात कही थी, तो ये एक बुध रेखा से एक बहुत बढ़िया सा मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये आपकी बुध रेखा एक नहीं 2-3 बुध रेखाएं बन रही हैं, ये जीवन रेखा और ये इस तरह से जो ट्रायंगल बन रहा है ये भाग्य रेखा है। एक तो ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है और एक ये मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों मिलके आपको जीवन के अंत तक एक अच्छी खासी इनकम और प्रॉपर्टीज़ जमा कर पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए, आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। भाग्य रेखा की मैं बात करूं तो भाग्य रेखा में भी कुछ खास ऐसा यहाँ से यहाँ ये भाग में थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे दिख रही है, लेकिन उसके बाद 30 के बाद ये इस तरह से चली। 35 के बाद में आपके व्यवसाय में चेंजेस आएंगे 2-3 और आप एक साथ 2-3 जगह से अर्न करने की यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ भी बताया था मल्टीपल इनकम के सोर्सेज। सो बहुत साफ मैं भाग्य रेखा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है वो मल्टीपल इनकम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो सारे प्रश्नों का जवाब देने का मैंने ट्राई किया है इस पाम में। अभी भी कोई चीज़ के बारे में कुछ भ्रांतियाँ रह गई है तो आप मुझसे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।